are studying science today. हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं. हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 से, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर मी. लिविंग ऑर्गेनिज़म एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? जो कि एनिमल्स हो गए, जो कि कीड़े हो गए, ठीक है. ये सब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स और अदर ऑर्गेनिज़म जो कि जान रखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है. एंड देयर एनवायरनमेंट, और उनके एनवायरनमेंट क्या होते हैं? ईच एनिमल लिव्स इन इट्स पार्टिकुलर हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे रहने की जगह होती है, ठीक है. जो भी रहने की जगह होती है या जो भी रहन सहन का तरीका होता है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हमारा रहन सहन का तरीका यहाँ ये है कि हम ज़्यादा सर्दी नहीं सह सकते, ज़्यादा गर्मी नहीं सह सकते, और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? हमारा हैबिटेट है, ठीक है. और एनिमल्स की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने अपने वो तरीके से रहते हैं, ठीक है. तरीके से रहते हैं यानी उनका अपना अपना अलग हैबिटेट होता है. Habitat and environment. There are more than 1 million different kinds of animal, more than 150,000 different kind of plants on earth. अर्थ पे 1 मिलियन से ज़्यादा एनिमल्स हैं एंड 150,000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं. The branch of biology which deals the relationship between of living organisms themselves with their surrounding is known as ecology. अच्छा, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें क्या है? जो कि इकोलॉजी कहलाती है बेसिकली, ठीक है. क्या कहलाती है? इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या करती है? इकोलॉजी में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज़म जैसे कि प्लांट्स, और फिर उनकी सराउंडिंग्स को, यानी इर्द गिर्द क्या क्या माहौल है उनका, उसको क्या करते हैं? वो रिलेशन बनाते हैं, यानी उसको कंपेयर करते हैं, उसको देखते हैं, उन दोनों को मिला के देखते हैं, और फिर उस स्टडी को क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी, ठीक है. The scientists who study their interrelationship are called ecologists. और जो ये लोग देखते हैं, जब ये लोग पढ़ते हैं इन सब के बारे में, यानी जानवरों और उनकी हैबिटेट के बारे में, तो वो इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. The study plants and animals which lives in a particular place and the physical conditions such as light, temperature, water and soil which affect the lives of these organisms. स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, ठीक है. एक पार्टिकुलर जगह होती है, वहीं पे रहते हैं, ठीक है. जैसे कि इंसान क्या है? इंसान की पार्टिकुलर जगह है, वहाँ पे सहरा में जाके तो नहीं रहना शुरू हो जाएगा ना इंसान. तो एक जो पार्टिकुलर जगह होती है, वहाँ पे जहाँ रहते हैं, जैसे कि कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, उनकी सबकी एक पार्टिकुलर प्लेस है, ठीक है. द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट. जहाँ पे वो रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, वो हैबिटेट कहलाता है. डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट. अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, उनके अपने अपने डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है. इसकी मैं एग्जांपल ये दे दूँ कि जो है पांडा, वो आइस में रहता है, ठीक है. पांडा किस में रहता है? आइस में रहता है. तो इसकी क्या हो गई? ये कह सकते हैं हम, इसकी ये हैबिटेट है, ठीक है. हैबिटेट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन. हैबिटेट क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, और पॉपुलेशन क्या होती है? हैबिटेट का मैंने आपको बता दिया है. कम्युनिटी का मतलब होता है एक जैसे परिंदे या एक जैसी नस्ल के जानवर, ठीक है. नस्ल जो सेम नस्ल के होते हैं उनको कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है. जैसे कि कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम इंसानों में कम्युनिटी की बात करें, तो जो पंजाबी सारे होते हैं वो क्या है? पंजाबी कम्युनिटी. इसी तरह ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ओके. इसी तरह जो है वो जानवरों में भी कम्युनिटी होती है. अब वो आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है. ज़रा इंसानों में होती है, उसी तरह जानवरों में भी होती है. आगे क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन यानी आबादी. अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ हैबिटेट इज कॉल्ड कम्युनिटी. वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब
लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है जो मोस्टली सेम ही होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे होते हैं। जैसे कि शहद की मक्खी का जाला है तो शहद की मक्खियाँ ही होंगी उस जाले में, कोई और मक्खी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, ये कम्युनिटी बन गई। वो एक हैबिटेट करते हैं यानी जाला उनका ये हैबिटेट में आता है, ठीक है। इस कॉल कम्युनिटी हो गई वो। अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कम्युनिटी में एक प्लांट्स और एनिमल्स के उससे बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ फ्रेश वाटर पॉन्ड इज़ अ हैबिटेट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एल्गाए। अच्छा, होता ये है कि जिस तरह नेबर्स होते हैं उसी तरह इसमें भी इस तरह की कम्युनिटी में होता है। जैसे कि इसमें अलगाए यानी वो हो गई, काई हो गई, ठीक है, और इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, स्मॉल फिश हो गए। मतलब सबकी जो हैबिटेट होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। जो सेम हैबिटेट यानी एक समंदर है उसमें तरह तरह की फ़िशेस रहती हैं, उसमें शार्क भी रहती है, उसमें फ़िश भी रहती है, उसमें ऑक्टोपस भी रहता है, ठीक है। The number of creatures of the same kind living in habitat is called a population। और जितनी मछलियाँ होंगी उस समंदर में, वो अगर फ़र्ज़ करो कि 6 मछलियाँ हैं तो पॉपुलेशन कितनी है मछलियों की, 6, ठीक है। शार्क कितनी है, 2 हैं, तो 2 पॉपुलेशन होगी शार्क की, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जो सेम पॉपुलेशन होते हैं, सेम नंबर्स होते हैं, उनको पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि हम जो पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी का मतलब है कि जब हमारे इंसानों से मैं बार बार कंपेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग सही से समझ सकें। अब जब इंसानों की मर्दमशुमारी होती है, पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है, तो क्या उसमें जानवरों को भी गिना जाता है? ऐसा नहीं है, बिकॉज़ सिर्फ़ और सिर्फ इंसान होते हैं। इसी तरह जब किसी को गिनते हैं पॉपुलेशन को, तो वो सेम क्रिएचर को गिनते हैं, ठीक है। सेम क्रिएचर यानी मखलूक, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ हिल फॉरेस्ट देयर आर पॉपुलेशन ऑफ स्क्वायरल, ईगल, स्पाइडर्स, मंकीज़ एंड पाइन ट्रीज़, ठीक है। एक फॉरेस्ट है जिसमें स्क्वायरल हैं, ईगल्स हैं, स्पाइडर्स हैं, मंकी हैं एंड पाइन ट्रीज़ हैं। There are different types of habitats such as woodland, grassland, rivers, coast, etc. अच्छा, अलग अलग तरह के हैबिटेट होते हैं, जिस तरह के कुछ लकड़ियों पे रहते हैं, कुछ घास पे रहते हैं यानी ग्रासलैंड, कुछ रिवर्स में रहते हैं और कुछ कोस्ट में रहते हैं। अ ग्रासलैंड इज़ अ हैबिटेट विच हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस। ग्रासलैंड वो हैबिटेट है जिसमें अलग अलग तरह की ग्रासेस होती हैं, ठीक है। एंड वाइल्ड फ्लावर्स भी होते हैं। एंड हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स भी होते हैं। ऑल द थिंग विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट और एनिमल्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। जब भी कोई चीज़ अफेक्ट करती है, असरअंदाज करती है प्लांट या एनिमल पे, तो वो क्या कहलाता है, उसका इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर दोबारा मैं इंसानों से कंपेयर करूँ, क्योंकि होता यह है कि जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो वो क्या हम पे अफेक्ट करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं, बिकॉज़ हम ज़्यादा सर्दियों में नहीं रह पाते। हमारी बॉडी ज़्यादा सर्दी को अलाउ नहीं करती। इसी तरह इट इंक्लूड्स द फिज़िकल कंडीशन सच एज क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, etc। और ये फिज़िकल कंडीशन को भी इंक्लूड करती है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल, वाटर, ये सब। और अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सेम पे, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, जैसे कि अगर मछली को कर रही है रिवर में तो शार्क को भी करेगी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द हैबिटेट इन विच दे लिव। इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जैसे रख के शार्क, अगर एक हैबिटेट है रिवर, ठीक है, तो रिवर में जो है क्या कौन कौन है, कछुआ हो गया, या फिर मछलियाँ हो गई, ये सब हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या है, और इवन के प्लांट्स भी छोटे छोटे हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, इकोसिस्टम बन गया। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स इन कम्युनिटी एज वेल एज द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये इकोसिस्टम चलता कैसे है, यानी ये इकोसिस्टम का मतलब होता है कि पूरा एक तरतीब दे के काम होना, ठीक है। यानी इकोसिस्टम जो है वो प्रोड्यूसर यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना,
ठीक है। और कंज्यूमर यानी खर्च करना, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है, द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक पार्ट। जो लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का, वो बायोटिक पार्ट होता है, यानी जो ज़िंदा रहते हैं जहाँ पे जानवर, उसको क्या कहते हैं, बायोटिक पार्ट। इट ऑब्टेन्स इट्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द नॉन लिविंग। और ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, रॉ मटेरियल से लेते हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं, जो कि जिनमें जान नहीं होती, वहाँ से लेते हैं, ठीक है। वहाँ से ये एनर्जी लेते हैं, इसका मतलब वहाँ से ये अपने लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। और एबायोटिक पार्ट ऑफ द सिस्टम, सनलाइट एनर्जी इज trapped by plants during photosynthesis passed by way of food webs to the entire biotic component of an ecosystem, and it is eventually lost as heat. On the other hand, raw material of life such as carbon and nitrogen are not lost, they are used and reused over and over as a circular between the biotic and abiotic components of an ecosystem. अगर आप लोग को पता हो कि किस तरह फोटोसिंथेसिस वर्क करता है, हाँ, आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेस्पिरेशन वाला 6th क्लास में, उसमें आप लोग ने पढ़ा होगा कि हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, ठीक है। तो आप लोग को अगर वो याद होगा चैप्टर, तो आप लोग को ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, किस तरह सनलाइट लेते हैं, किस तरह नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है पूरे प्लांट में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या हैं, 2 तरह के टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है, एक तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है और दूसरा नेचुरल इन्वायरमेंट है। आप लोग इसमें देखें कि एन एक्वेरियम जो होता है वो हमारे घरों में रखा होता है, हम लोग देखते हैं एक्वेरियम, हम देखते हैं उसमें भी मछलियाँ होती हैं, बट क्या वो उनका हैबिटेट तो है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। और जो नेचुरल होता है कि वो वही मछलियाँ जब समंदर में तैर रही होती हैं तो वो नेचुरल होता है, ठीक है। अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक और रीजनल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनिमल और प्लांट्स टू सर्वाइव नेचुरली, सो ह्यूमन क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच दे कंट्रोल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, etc. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट के चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी, तो क्या करते हैं इंसान के, वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि वो जैसे मछलियों को लाके डाल दिया। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा ठंडे पानी में क्या होगा, मछलियाँ मर जाएंगी, ज़्यादा गर्म पानी में क्या होगा, मछलियाँ मर जाएंगी। तो जो नॉर्मल पानी होता है वो रखते हैं, उसका टेम्परेचर इस तरह कंट्रोल करते हैं कि वो नॉर्मल ही रहे। To produce ideal living condition of the organism, rare species of animals, birds and fish are kept in zoos, sanctuaries and aquarium, while rare plants are kept in greenhouses. अच्छा, जो रेयर प्लांट्स होते हैं, जो बहुत कभी कभी नज़र आते हैं, बहुत इक्का दुक्का नज़र आ गए, वो कहाँ पे रखे जाते हैं, ग्रीन हाउसेस में, ठीक है। और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा वो नहीं होते, जो कभी कभी पाए जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ रखे जाते हैं, जूस में। अच्छा, एनिमल्स की बात हो रही है, जूस में, बर्ड्स और फिश जो है वो कहाँ रखी जाती है, जूस में, ठीक है, या फिर एक्वेरियम में। और प्लांट्स कहाँ रखे जाते हैं, यानी जो रेयर प्लांट्स होते हैं इक्का दुक्का दिखने वाले, वो कहाँ रखे जाते हैं, ग्रीन हाउसेस में। Natural environment. Animal live in natural condition for which they are best suited. एनिमल जो हैं वो एक नेचुरल कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे उनको सुकून होता है, जहाँ पे वो सूट करें। Since their bodies are well adapted to these conditions, they are found in one particular habitat. For example, frogs can live on land as well as water. So frogs are usually seen living near ponds, streams. Squirrels are found in woodlands, where they build nests in trees and eat nut seeds and the tip of the young twigs. अच्छा, होता ये है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन अ वाटर।
जैसे कि अगर हमें पता है कि फ्रॉग्स वाटर में भी रह सकते हैं और आप लोग ने देखा होगा कि वो ज़मीन पे भी नज़र आते हैं, ठीक है, जो मेंढक हैं। तो फ्रॉग्स आर यूजुअली सीन लिविंग नियर पॉन्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है कि जो पानी के बराबर वाली जगह होती है उसमें फ्रॉग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रीम्स, स्क्वायरल आर फाउंड इन वुडलैंड। इसी तरह स्क्वायरल जो है यानी जो मैना है वो वुडलैंड पे पाई जाती है, यानी जो लकड़ियों में होती है। वेयर दे बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, जहाँ पे वो नेस्ट बनाती हैं यानी घोंसला बनाती हैं ट्रीज़ पे, और नट्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं, ये सब खाती हैं ताकि उनके जो ट्विग्स हैं वो यंग रहें, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग का फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। होप आप लोग को समझ आया। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी। थैंक यू।